9 नवंबर को प्रसिद्ध उर्दू शायर मुशर्रफ उल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार 9 नवंबर को शायर मुशर्रफ उल्लामा इकबाल के जन्मदिन पर बीदर में खिदमत फाउंडेशन बीदर और उर्दू टीचर एसोसिएशन बीदर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया गया। सैयद मंसूर अहमद कादरी सदर खिदमत फाउंडेशन बीदर, प्रसिद्ध कारोबारी अयाज उल हक, मिर्जा अंसार बेग, मसीउद्दीन उपाध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, खुर्शीद कादरी मुखिया अतिथि रहे। इस अवसर पर इन सभी का और इनका सम्मान किया गया। इनके अलावा दैनिक उर्दू समाचार पत्र हैदराबाद कर्नाटक के संपादक अब्दुल अली, दैनिक उर्दू समाचार पत्र मुंसिफ के प्रतिनिधि सुजाउद्दीन अलीमुद्दीन, बंदे नवाजी समाचार पत्र केबीएन टाइम्स और केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, इन सभी का भी इस अवसर पर खिदमत फाउंडेशन की ओर से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि उर्दू जुबान अपना वजूद या अस्तित्व खो रही है, इस बचाना बहुत जरूरी है। इस विषय पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए। इस अवसर पर अब्दुल अली, अयाज उल हक, मसीउद्दीन, अंसार बेग, मंसूर अहमद कादरी ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज जो आलमी यौम उर्दू के नाम से सारी दुनिया में आज यौम उर्दू मनाया जाता है, ये शायर मशरक़ हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के दिन यौम उर्दू का नाम दिया गया और ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता होते हुए पूरे आलम में फैल गया। आज इंटरनेशनल लेवल पर इस डे को मनाया जाता है। ये 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा होने वाले हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यकीनी तौर पर ऐसी सोच और फिक्र के हामिल शख्स थे कि जिनकी फिक्र में बहुत ज़्यादा बुलंदी थी। शाहीन उन्हीं की तख़य्युल का एक नाम है, ये किसी परिंदे का नाम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक तख़य्युल है। उनका ख्याल ये है कि ये इनका जो दिया हुआ नाम है शाहीन, ये सिर्फ हवाओं में उड़ता है, ज़मीन पर वो कभी नहीं आता। हवाओं की उस बुलंदी पर उड़ता है जिस बुलंदी पर कोई परिंदा भी वहाँ तक नहीं जा सकता। तो वो तो ये कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, यानी तू जो है ज़मीन पर खाकबाजी जो है करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि तू ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुआ है और सिर्फ ऊंची उड़ान के। उनके जो प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और सदर जलसा जनाब सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही इस जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अयाज उल हक साहब, जनाब अंसार बेग साहब, जनाब खुर्शीद कादरी साहब, जनाब शेख मसीउद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब और दीगर तमाम शरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिस घर में उर्दू का चलन नहीं, वहाँ की तहजीब खत्म। अब हम सब की एक कोशिश है कि हमारी ज़बान को कैसे जिंदा रखा जाए। उर्दू की जो ये महक है, हमारी दुआ है कि सारी दुनिया में ऐसे ही महकती रहे, मुस्तक़बिल में उर्दू का बोलबाला और मज़ीद हो। साथ ही क्या है, उर्दू का जो सफ़र ख़ासतौर पर मैं हमारे अपने अखबार का जो 64 साल हो गए हैं, 64 साल में कई मुश्किलात आते हैं। बाज़ वक्त ख्याल आता है कि उर्दू का अखबार छोड़ के कन्नड़ा शुरू कर दें, क्योंकि आमदनी कन्नड़ा अखबार को ज़्यादा है सरकार की तरफ से। फिर भी क्या है, उर्दू से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, उर्दू से कई यादें जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप सब की दुआएं ताउन की वजह से आज हम ये सफ़र जारी रखे हुए हैं और उम्मीद है कि इसी तरह
आप सबकी दुआएं और ताउन हमें चाहिए। फिर एक बार मैं प्रोग्राम के जो तमाम किए हैं खिदमत आज आलमी योम उर्दू के मौके पर खिदमत फाउंडेशन के सदर हमारे जनाब सैयद मंसूर कादरी साहब ने एक छोटा सा मुख्तसर बेहतरीन प्रोग्राम रखा है, जिसमें उर्दू की खिदमत करने वाले प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारों को अहमियत पेश की है। आज के ज़माने में उर्दू के खिदमत करने के लिए सबसे बड़ा ये लोग बेड़ा उठाए हुए हैं। हमारे अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि मसाइल अपनी जगह है लेकिन जज्बा अपनी जगह है। हर आदमी को अपनी ज़बान बहुत प्यारी होती है, जिस तरह हमारी अपनी ज़बान उर्दू है। सारी दुनिया में उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। जो लोग उर्दू नहीं जानते थे आज उर्दू के बड़े बड़े शोरा बन के उभरे हैं। उसकी वजह यह है कि उर्दू ज़बान में जो मिठास है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, शायद वो दीगर ज़बानों में नहीं है। तो मैं इस मौके पर, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, अपनी जान को हथेली में रखकर इस कौम की तरक्की के ताल्लुक से, इस कौम की सोच को लेकर, इस कौम के मसाइल को लेकर हुकूमत तक पहुंचाना एक छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि जान को अपनी जोखिम में डालकर उन्होंने हुकूमत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको इस फाउंडेशन की जानिब से और एक दफा उनको सलाम करता हूँ। इस तरीके से बीदर जिले के अंदर वक्तन फौक्तन ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे दरमियान में। सैयद मंसूर कादरी ने हमारी कौम को ऐसा जगाते हैं, जब कभी भी कौन से भी मामले आंदे, यौम उर्दू आंदे, कौन से भी टिप्पू सुल्तान का मामला आंदे, इस तरीके से सर सैयद अहमद खान के मामले आंदे, बढ़ चढ़ कर कौम के अंदर ये फंक्शन करने का मकसद ये है, कौम के अंदर जोश और जज्बा और वलवला पैदा करने के वास्ते ये फाउंडेशन का इनेकाद यहाँ पर अमल में लाया गया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ तमाम के लोगों की तरफ से। उसी तरीके से शेख नसीरुद्दीन भी एक बिल्कुल स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर के हैसियत से अपने जो खिदमत अंजाम दिए, ये कौम का नाम रोशन करेंगे। हमारा ही नाम रोशन है बल्कि पूरे विदर का नाम रोशन किया, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। उसी की तरीके से मैं करोड़ा के जो खास करके मिर्जा अंसरुल्लाह बेग साहब ने जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उर्दू के ताल्लुक से, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। याद रखो, आने वाला दौर है, हम अपने आप को मुसलमान साबित करना, चाहे कितनी भी कठिन हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हमारा ईमान है मुसलमान, मेरा नाम है मुसलमान, मेरा काम है मुसलमान, मेरी बात है मुसलमान। मैं जवाब रस्ते को जाना तो ये मुसलमान है, जर्नलिस्ट बोल के सही नहीं किया। माहौल दफा तमाम बिरादर के टीचर से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि सदर कराटा मौजूद है, मैंने रिटायरमेंट हुआ इस वक्त, खास करके मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ माइनॉरिटीज के हैसियत से, वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से। मैं सदर कराटा से गुजारिश करता हूँ, उर्दू की अखबार पूरे के पूरे टीचर्स अगर के परचेस करने की उनको बार बार ये अंदाज करना चाहिए। अगर उर्दू की अखबार अगर के परचेस नहीं करेंगे तो उनका इकोनॉमिकली कंडीशन अगर के डाउन हो जाएगा, तो वो अखबार कैसा छपाएंगे, वो लेबरों को पेमेंट कैसा करेंगे, वो कैसा हमारे कौम की खिदमत अंजाम देंगे। ये है वो मसाइल। इसलिए मैं इतना कहता हूँ और ज्यादा वक्त ना लेते हैं और बढ़ो आगे। सैयद मंसूर कादरी साहब ऐसे फंक्शन करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद।